Now this is the NVHM question with us. We have to find similar matrix. ठीक है, on the field given is Z3Z means जब भी हमें Z अपॉन प्राइम Z दिया हो तो वो Z P के ही इक्वल होता है, मीन्स हमें Z3 P जो हमारे पास दिया है वो 3 दिया है, ठीक है। और हमें सिमिलर मैट्रिक्स निकालनी है। सिमिलर मैट्रिक्स जब भी हमें निकालनी होती है तो वी हैव टू फाइंड देयर GM, ज्योमेट्रिक मीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जिसको हम आइगन स्पेस भी बोलते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है दैट आई कैन टेल यू, वो मैट्रिक्स है 2 2 1, रेस्ट इज़ 0 0 0 0 0 0। तो इट मीन्स हमारे पास जो आइगन वैल्यू 2 है दैट इज़ 2 टाइम्स एंड 1 इज़ 1 टाइम। तो जो 1 आइगन वैल्यू है उसमें हमें सिर्फ 1 डायमेंशनल सबस्पेस निकालना है, बट इन केस ऑफ 2 जो आइगन वैल्यू रिपीटेड है वहाँ पे हमें 2D निकालना होगा, 2 डायमेंशनल सबस्पेस, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल सबस्पेस हमने कैसे निकाला है, हमारे पास P दिया था 3, तो 3 ठीक है, तो 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 3 ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं P, ठीक है, P रेज़ टू पावर n माइनस 1 और P रेज़ टू पावर n माइनस P, एक कम करते जाना है, एक तरह से पावर को हम एक कम करते जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 26 इंटू 24। नाउ नंबर ऑफ बेसिस से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, अगर हमें 2D वेक्टर्स निकालने हैं तो वो कितना आ जाएगा हमारा 48, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करके जो हमारे 2 डायमेंशनल सबस्पेस, अब ये जो हमारा ये है, ये हमारा आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, ठीक है, एंड 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो उधर से हमारा 6 इंटू 8 जो है वो 48 आ जाएगा। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दैट केस आवर आंसर हेयर इज़ 18। एंड जब हमें 1 डायमेंशनल निकालना है, सॉरी 13, एंड जब हमें 1 डायमेंशनल निकालना है तो वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ही निकालने पड़ेंगे, वहाँ हमें लीनियर इंडिपेंडेंसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे कुछ ट्रू फॉल्स। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द ट्रू फॉल्स दैट एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज़ इनफाइनाइट मैनी सब ग्रुप्स। दिस इज़ वेरी मच ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है ये बिल्कुल ट्रू है हमारे पास, ठीक है। नाउ एवरी काउंटेबल ग्रुप हैज़ ओनली काउंटेबल मैनी सब ग्रुप्स। ऐसा नहीं होता, हमारे पास पावर सेट है, तो पावर सेट अगर हमारा 2 रेज़ टू पावर n है, सपोज n है हमारा काउंटेबल ग्रुप, ठीक है, n की कार्डिनलिटी होती है LF0 एंड 2 रेज़ टू पावर LF0 कभी भी काउंटेबल नहीं होता है। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। Now every countable group has countable subgroups, very much true, ये ऐसा होगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा समझने वाली है, इसमें है देयर एग्जिस्ट अ नॉन फाइनाइट सबसेट x of q square such that every real valued continuous function on x is bounded। इट मीन्स आपको देखो q स्क्वायर दिया है ना, अगर ये हमारे पास q स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो हमारा जो प्लेन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स होंगे, वहाँ पे इरेशनल नंबर्स नहीं आएंगे। नेचुरल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है और रैशनल नंबर होगा, लेकिन इरेशनल नहीं आएंगे। अब हमारा जो x है वो भी रैशनल है और y भी रैशनल है, क्योंकि q स्क्वायर है और ये एक्स वाई प्लेन है। तो आप ये देखो नॉन फाइनाइट सबसेट होगा कोई भी, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू नहीं, इनफाइनाइट सेट है कोई अगर हमारे पास, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही वो एक डॉट पे अगर रैशनल नंबर, सपोज दिस पॉइंट इज़ रैशनल, जैसे ही ये सेकंड पॉइंट पे जाएगा तो देयर माइट बी अ चांसेस ऑफ इरेशनल एज वेल, तो वो पक्का से ही हमेशा बाउंडेड ही आएगा। आप थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करो कि हमारा एक प्लेन है, इसे समझो कि प्लेन है और उसमें सारे रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। अब दो जो पॉइंट्स हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो एक जगह मिल जाते हैं जहाँ पे हमारे रैशनल नंबर्स हैं, बट जैसे ही वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी भी हिलाएंगे तो वहाँ पे इरेशनल भी आ जाएगा। तो इरेशनल तो हमारे डोमेन में है ही नहीं, तो वी हैव टू गो फॉर रैशनल ओनली। इसका मतलब वो हमेशा ही बाउंडेड होंगे। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
सो थैंक यू।